महाराज जी, आप किसानों के नेता हैं महाराज जी। किसान यूनियन है एक, उनके आप राकेश टिकैत जी, आपका नाम अभी बताया मेरे को। स्वागत है, बढ़िया है। और हमारे जो भारतीय किसान हैं बड़े भोले भाले हैं। हम लोग किसान के घर में पैदा हुए ना, तो जानते हैं कि फसल नष्ट हो गई मानो किसान नष्ट हो गया। कितनी मेहनत करके वो अपनी फसल तैयार करता है और प्राकृतिक नाना प्रकार की, तो आप किसानों के पक्ष में खड़े होकर सरकार से अनुकूलता दिलाना, किसानों को सुविधा दिलाना, ये बहुत उत्तम कार्य है। बस इसमें स्वार्थ की गंध ना हो, खास बात है। अगर हम स्वार्थ में कपट होती कि हम बात आपकी प्रीता की कर रहे हैं लेकिन उसमें मेरे स्वार्थ की पूर्ति की बात है, तो फिर वो परमार्थ नहीं रहेगा। और अगर हम परमार्थ का बहुत दूसरे के हित के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा देते हैं तो इस लोक और परलोक में सब जगह मंगल होगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। तो हम ये चाहेंगे कि परमार्थ की भावना से युक्त होकर के हमारे देश के किसानों की उन्नति हो, उनकी रक्षा हो, उनके जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं में सब एक साथ खड़े होकर के सहयोग दें। नहीं तो बहुत से किसान असमर्थ होकर आत्महत्या देते हैं, शरीर त्याग देते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच नहीं, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। 4 बीघा खेती उसी से तैयार किया, फसल नष्ट हो गई, तो अब वो सोचते हैं कि मेरे जीवन का अगर 4 सपोर्ट देने वाले हैं तो फिर आगामी वो उत्साह से युक्त हो जाएंगे। और अगर किसान को सपोर्ट न मिले तो पूरे हर व्यक्ति के तुम रुपया नहीं खाओगे, खाओगे तो अन्न ही ना। हम कह रहे 50 लाख रुपया महीना कमाते तो रुपया खाओगे दाल रोटी, और दाल रोटी पैदा करता किसान। और उसकी अगर सुविधा नहीं बनी, उसकी व्यवस्था नहीं हुई, उसको सपोर्ट नहीं हुआ, तो तुम सोना चांदी नहीं खाओगे, रुपया नहीं खाओगे, दाल रोटी खाओगे, चावल खाओगे, और वो किसान पैदा कर रहा है। तो भारत की मुख्य जड़ ये किसान है, जो प्राणों का पोषण होता है, और प्राणों का पोषण करने वाला अन्नदाता किसान है, और उसकी तरफ प्रायः सबकी दृष्टि नहीं रहती। तो बहुत उत्तम है कि आप लोग निस्वार्थ भाव से आगे बढ़कर किसानों को जागृत करें, उनका आत्म उत्साह प्रबल करें, वो कभी ऐसी परिस्थितियों में अपने शरीर को न नष्ट करें, एक दूसरे का सहयोग करके उनको पुष्ट किया जाए। क्योंकि अगर संसार में सही पूछो तो भगवान के बाद दूसरा अन्नदाता किसान ही है, जो रात रात भर गेहूं में पानी लगाता है, ठंडी में जब कोई रजाई से नहीं निकलता, और वो गेहूं कम पैसे में बिक करके बड़े बड़े लोग खाते पीते हैं चैन से, और उसका बेचारे का जो हालत होता है कि सिंचाई, खाद, पानी, लड़का बच्चा की पढ़ाई, और उसके बाद भी अगर कहीं प्रकृति विपरीत हो गई तो अन्न का भाव नष्ट। सरसों की फसल तैयार, हम लोग किसान के घर पैदा है, सरसों की फसल तैयार है, कल सुबह कटनी है, शाम के बादल है। अब ऐसे ऐसे प्राण हो रहे हैं कि अगर पानी गिरा और सुबह की जे ही सूर्य किरण निकलेगी, सब सरसों बर्बाद हो जाएगी। हाँ, तो किसान को सपोर्ट देना है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान के बाद अन्नदाता किसान ही है। चाहे जितने बड़े पद में कोई बैठा हो, वो दाल रोटी खाएगा, वो एक उस किसान की है जो असुविधा से जी रहा है। किसान बड़ा तपस्वी जीवन होता है, बड़ा तपस्वी जीवन। जिस सर्दी में कोई निकलना नहीं चाहता, उस सर्दी में वो कोट पहन के पानी नहीं लगा सकता। अब तो सुविधा हो गई ट्रैक्टर वाली भाई, नहीं तो पीछे एक फार का हर था, बैल से मतलब 6-6, 8-8 घंटे जुताई होती थी। तो अब तो मान लो 20-25 मिनट में ट्रैक्टर से जोत लिया। ले तो किसानी का जो रंग पूर्व में था बहुत कष्टप्रद, हाँ बहुत कष्टप्रद था। अब तो सब सिंचाई की सुविधाएं हो रही। तो आप हमारे भारत के किसानों को जागृत करें। बात ये देखनी है कि हमारे किसानों को सुख मिले, उसमें हमारा कोई स्वार्थ पर्सनल ना हो, हमारा कोई नाम रोशन या जगत प्रीति की, यश कीर्ति की भावना ना हो, किसान की प्रीता की भावना हो, क्योंकि किसान से ही सब कुछ है। ये हम पक्की बात बता रहे हैं। देश जो है गुरु जी, ये ऋषि और कृषि प्रधान देश है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसी परंपरा को अगर छेड़खानी होगी जी, परेशानी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल। और कृषि को भी छेड़खानी होती है तो भी आप परेशानी आएगी। हम वही तो कह रहे हैं कि आप खाओगे क्या, आप खाओगे क्या। हाँ, तो बिल्कुल हमारे किसानों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको बहुत जरूरतें हैं। अन्य जगह तो बहुत प्रॉफिटें हो सकती, लेकिन किसान के लिए केवल उतनी प्रॉफिट है, और उसके परिवार में जो जन्मा वही जानता है किसान का दर्द क्या होता है। किसान का दर्द